हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस है सेम पैटर्न पे मैंने प्रीवियस ईयर के बेस पे आपके लिए नए क्वेश्चन बनाए हुए हैं जो आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज को लेकर सीरियस हो तो जो आपका सिलेबस है 15 यूनिट का, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने इस सारे सिलेबस को डिटेल कवर करते हुए हर एक टॉपिक को 3000 से ज़्यादा साइकोलॉजी के क्वेश्चन हमने रेडी किए हुए हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसकी गारंटी है। साथ में एनसीईआरटी आपको पता होगा, एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बीपीएससी या स्टेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो अलग से आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी दिया जा रहा है। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपकी क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का लेवल आपको पता चलता है। अगर आप बीपीएससी या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा मार्केट से या कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो आपका आसानी से पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। साथ में आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 501 रुपीज़ में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। कोई भी डाउट होता है आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो जाकर आप वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक भी क्वेश्चन आप बिल्कुल मिस मत करना। मे भी ये सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो अगला क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 जो कि बताना है कि एरिक्सन के सिद्धांत में प्रारंभिक बचपन का संघर्ष क्या है। ये सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है, जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेकआउट भी कर सकते हो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए रेगुलर बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लाने में। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है, और इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट भी कर लेना। बहुत लोग का आंसर बी आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऑटोनोमी वीएस सेम एंड डाउट। क्योंकि एरिक्सन के अनुसार जो आपका प्रारंभिक बचपन होता है उसकी टाइम ऑफ पीरियड 1 से 3 वर्ष माना जाता है, जहां पर ऑटोनॉमी और आपका शर्म और संदेह का संघर्ष इसमें शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपको बताना है कि स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट क्या मापता है। ये सेम क्वेश्चन आपके स्टेट में पूछा गया था और काफ़ी मैक्सिमम चांस है फिर से सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व, बुद्धि, भावनात्मक स्थिरता या प्रेरणा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपका आईक्यू होता है उसको मेजर किया जाता है आपके स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट से। अगला क्वेश्चन है कंडीशनिंग में भेदभाव शब्द का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्योंकि भेदभाव में केवल व्यक्ति विशेष उत्तेजनाओं और प्रतिक्रिया देता है, ना कि समान उत्तेजनाओं पर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो कि बताना है कि यार्किस डॉटसन नियम प्रदर्शन को किसके साथ जोड़ता है। पहला ऑप्शन है प्रेरणा, उत्तेजना, बुद्धि या स्मृति। तो जो याकिस डटसन का नियम क्या कहता है, तो ये कहता है कि जो भी आपके मध्यम उत्तेजना का स्तर होता है उसमें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सहानुभूति शब्द का अर्थ क्या है। तो सहानुभूति का अर्थ हर कोई जानता है कि सहानुभूति का अर्थ होता है दूसरों की भावनाओं को समझना,
जो आपकी फीलिंग आप किसी से शेयर करते हो तो आपकी फीलिंग कोई और समझे या फिर किसी और की फीलिंग आप समझो, उसे कहते हैं दूसरे की फीलिंग को समझना सहानुभूति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ए से क्या हो गया? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि वेस्लर वेल्स बुद्धि स्केल क्या मापता है? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वेस्लर स्केल क्या मापता है? अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो आप आसानी से आंसर बता पाओगे। क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है बुद्धि, ठीक है। तो मतलब 100% जब क्वेश्चन में ही पूछा गया है बुद्धि को स्केल क्या मापता है तो बुद्धि को मापेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, मैस्लो की श्रेणी में सुरक्षा आवश्यकताएं किस स्तर पे हैं? नीड ऑफ हायरार्की आपने पढ़ा होगा, जिसमें 5 आवश्यकता का नीड मैंने बताया भी था। डिटेल वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। गूगल पे सर्च करोगे, गूगल पे नहीं यूट्यूब पे भी, तो भी आपको मिल जाएगा मैस्लो का हायरार्की, जिसमें मैंने डिटेल थ्योरी के साथ आपको वीडियो भी कराए हुए हैं। तो इसके आवश्यकताएं जो स्तर होते हैं, जो नीड होते हैं, सेफ्टी नीड, वो किस लेवल पे होता है आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो सारे लेवल को आप जाकर यूट्यूब पे पढ़ लेना, मैंने कराए हुए हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा उस वीडियो से। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सेकंड लेवल। ठीक है, सेकंड लेवल पे आपके सेफ्टी नीड्स आपके हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मनोविश्लेषण में ट्रांसफेरेंस शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन को पढ़िए और राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन है सामाजिक सीखने का सिद्धांत किस पर जोर देता है? द सोशल लर्निंग थ्योरी किस पर ज़्यादा जोर देता है, आपको ये बताना है। एक क्वेश्चन का आंसर मुझे और बता सकते हो कि द सोशल लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया सिद्धांत है? इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी देना कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, क्योंकि ये भी सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अवलोकन और नकल। इसके बारे में कौन बात करते हैं? तो बंडूरा, ठीक है, जिन्होंने सिद्धांत भी दिया है द सोशल लर्निंग थ्योरी। इनसे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बहु बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा एल्बर्ट बंडूरा। कितने बुद्धि का सिद्धांत दिया है? तो 9 सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सारे पॉइंट को याद रखना। ऑलरेडी मैंने बंडूरा पे भी क्वेश्चन कराए हुए हैं प्रैक्टिस सेट में, जाकर इनका नाम आप सर्च मारोगे या मेरे प्लेलिस्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड आप टॉप 30 क्वेश्चन भी चेकआउट कर सकते हो जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 70 आपको बताना है कि जिगानिक प्रभाव क्या सुझाता है? ऑप्शन को ध्यान से रीड करना और राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अपूर्ण कार्य को बेहतर याद करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कैटारसिस शब्द का अर्थ क्या होता है? कैटारसिस, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इमोशनल रिलीज। अगला क्वेश्चन है डॉनिंग क्रूगर प्रभाव क्या वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है कम क्षमता में अति आत्मविश्वास, उच्च क्षमता में कम आत्मविश्वास, स्टिक आत्म मूल्यांकन या प्रेरणा की कमी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओवर कॉन्फिडेंस इन लो एबिलिटी। मतलब बहुत सारे ऐसे आपने लोग देखा होंगे
जिनके अंदर एबिलिटी काफ़ी कम होती है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कुट-कुट के भरा होता है। अगर उनकी एबिलिटी होगी ₹2 की लेकिन बात करेंगे ₹200 की, उसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस इन लो एबिलिटी। आपकी कैपेसिटी जितनी है उतने में ही बात करनी चाहिए। कैपेसिटी आपकी ₹2 की है, बात आपकी ₹200 की है ओवर कॉन्फिडेंस, जो कि आपकी गलत नेगेटिव पॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सिगमंड फ्रॉइड के सिद्धांत में ईगो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये सवाल काफी बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, रियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, जो आपका ईगो होता है वो वास्तविकता सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि वास्तविक दुनिया के साथ सामंजस्य बिठाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है फ्लिन प्रभाव का अर्थ क्या है? फ्लिन प्रभाव। देखो फ्लीन ब्रीदी जो होता है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपके अंदर भी वो चीज़ देखने को मिलेगा। खासकर ऐसा मुझे लगता है कि जो गर्ल्स होती हैं उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है ये फ्लीन प्रभाव। जैसे आपके टाइम के साथ जो आपका आईक्यू का लेवल होता है वो वृद्धि होती है, ठीक है। मान लो कि आपका एक टाइम ऑफ पीरियड पे आपका आईक्यू 90 से 110 है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो, जो आपका आईक्यू का लेवल होता है वो टाइम टू टाइम आपका बढ़ता है, ठीक है। बहुत लोगों का बढ़ता भी नहीं है, सिर्फ नंबर बढ़ जाता है एज का, लेकिन उनका जो दिमाग का अक्ल होता है, जो दिमाग का सोच होता है, जो सोचने की तरीका होता है, जो मेंटलिटी होती है वो टाइम के साथ नहीं बढ़ती है। ऐसे लोग आपके आसपास आपके फ्रेंड सर्कल में भी मिलेंगे, खासकर रिलेशन में आपके फ्रेंड सर्कल में, जिनका एज बढ़ गया है लेकिन सोचने का कैपेसिटी जो होती है काफ़ी डिक्रीज हो गई है बढ़ने के जगह पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। समय के साथ आईक्यू में वृद्धि उसे कहते हैं फ्लिन प्रभाव। इस क्वेश्चन को याद रखना। अगला क्वेश्चन है आत्म अवधारणा का शब्द का अर्थ क्या है? सेल्फ कंसेप्ट। क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल भी टाइम मत लेना, जल्दी से बताओ आत्म अवधारणा का अर्थ क्या होता है? देखो सेल्फ कंसेप्ट नाम से पता चल रहा है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी आपके अंदर ट्रेड्स है, कितनी अंदर आपकी क्षमता है, कितनी आपकी लक्षण की धारणा है। ये सब चीज़ आपके अंदर सेल्फ कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है स्मृति में हाल का प्रभाव का अर्थ क्या है? द रिसेंसी इफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन को पूछा गया है रिसेंसी इफेक्ट, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो रिसेंसी इफेक्ट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज आपको याद आना जो 10 आइटम आपने लिया और जो लास्ट आइटम होता है, सबसे लास्ट जिसको आप याद रखते हो, सूची की अंतिम वस्तु जिसे आप याद करते हो बेहतर ढंग से, उसे कहते हैं हाल का प्रभाव और रिसेंसी इफेक्ट, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 आपको 77 बताना है कि एस अनुरूपता प्रयोग ने क्या अध्ययन किया था? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 77। देखो एस का जो प्रयोग होता है ना, उसमें ये दिखाया गया था कि जब आप ग्रुप में रहते हो, मान लो कि अगर आपको 10 लोग के सामने आपको कुछ रिप्रेजेंट करना है या कुछ प्रोजेक्ट दिखाना है या कुछ बोलना है, तो उसका ग्रुपिंग का जो प्रभाव होता है उसका प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, और वो उसका प्रेशर जो आप पे पड़ेगा वो आपके बदलाव आपके व्यवहार में दिखेगा, ठीक है। तो उसमें एस के जो प्रयोग था सेम यही दिखाया गया था। जब आप ग्रुप में रहते हो तो जो आपका बिहेवियर होता है उसमें थोड़ा सा अंतर पाया जाता है आपके कंपेयर टू जब आप अकेले रहते हो अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हो तो उसके कंपेयर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 इंटरनल मोटिवेशन का अर्थ क्या है? आंतरिक प्रेरणा का शब्द का अर्थ क्या है? क्वेश्चन काफी आसान है। एक होता है आंतरिक, दूसरा होता है एक्सटर्नल, मतलब बाहरिक प्रेरणा। तो इंटरनल मोटिवेशन आपका ये है, अगर मान लो कि आप स्टेट का या बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, बार बार आपको बोलना पड़ेगा कि बेटा पढ़ लो, या फिर आपको
कोई पेरेंट्स हो या आपके फ्रेंड्स हो या कोई भी हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हो बार बार आपको बोले कि थोड़ा सा पढ़ लो, उसे कहते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। लेकिन अगर आपको खुद से चाहते हैं आपको नौकरी लेने की, खुद लाइफ में कुछ करने की, तो उसे कहते हैं इंटरनल मोटिवेशन। जो कि इंटरनल मोटिवेशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म लास्टिंग करता है, मतलब बहुत समय तक आपको मोटिवेट रखता है। लेकिन अगर आप जाकर 2 मिनट जाकर संदीप माहेश्वरी की या फिर कि आज के टाइम पे बहुत सारे इंस्टा पे रील ज्ञान देने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, जो हर एक 4 मिनट 5 मिनट पढ़ने के बाद जाकर आप एक रील देखकर आते हो, जो मोटिवेट होकर आते हो, फिर आप वीडियो चलाते हो, वो होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, जो आपकी एनर्जी को 4 से 5 मिनट तक ही बूस्ट करता है। लेकिन अगर आप इंटरनल मोटिवेट हो, खुद से मोटिवेट हो कि लाइफ में मुझे कुछ अचीव करना है, तो वो चीज़ आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आपको मोटिवेट रखेगा। उसे कहते हैं इंस्टिंक्ट मोटिवेशन, मतलब आंतरिक प्रेरणा। आई थिंक आपने 78 का राइट आंसर बता भी दिया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए कार्य करना, मतलब खुद के लिए स्टेट और बीपीएससी क्वालिफाई करना कहलाता है व्यक्तिगत संतुष्टि, मतलब इंस्टिंक्ट मोटिवेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लिम्बिक सिस्टम किससे संबंधित है? मोटर स्किल से, या इमोशन एंड मेमोरी से, लॉजिकल रीजनिंग से, या विजन से? लिम्बिक सिस्टम। देखो, लिम्बिक सिस्टम पहले होता है क्या, पहले आपको ये पता होना चाहिए। लिम्बिक सिस्टम जो भी आपका इमोशन होता है, जो आपका मेमोरी होता है, उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस। जो आपका हिप्पोकैम्पस मैंने कई बार बताया भी है, जो आपकी कुछ भी याद करने की कैपेसिटी होती है उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, एमिगडाला जो आप ड्रिंक करके इधर उधर ढिमलाते रहते हो, जो आप खुद को बैलेंस नहीं कर पाते हो, वो सब चीज़ कंट्रोल करने का कार्य करता है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, उसके अंतर्गत आता है आपका मेमोरी और एमिगडाला या हिप्पोकैम्पस। ठीक है, इसे याद रखना। ऑप्शन नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमोशन एंड मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, मिलग्राम प्रयोग ने क्या अध्ययन किया था? मिलग्राम प्रयोग ने क्या अध्ययन किया था, आपको ये बताना है। देखो, मिलग्राम ने क्या प्रयोग किया था, मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आपको पसंद नहीं होते हैं। लेकिन मान लो कि आपके पेरेंट्स हैं, आपकी शादी पसंद कोई और किसी, मतलब पसंद किसी और को करते हो, पेरेंट्स बोलते हैं शादी आपको किसी और लड़के से करनी है, बहुत पैसे वाला है, गवर्नमेंट जॉब है, इससे शादी कर लो। लेकिन पसंद आप किसी और के करते हो, लेकिन पेरेंट्स के दबाव के चलते या अपने बैंक बैलेंस सब कुछ देखकर आप प्रतिकार के प्रति जो आप आज्ञाकारिता एक्सेप्ट करते हो, उसे कहते हैं मिलग्राम प्रयोग। ठीक है, तो इसका जो मतलब आपका मन हो ना हो, लेकिन आपको नियम को पालन करना पड़ेगा, उन आदेशों को पालन करना पड़ेगा, उसे कहते हैं मिलग्राम प्रयोग। ठीक है, जो कि प्राधिकार के आदेशों का पालन किया जाता है, भले इसमें आपका मन हो या ना हो, लेकिन आप उसको फॉलो करते हो। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ चुकी होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ई होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि पियाजे के सिद्धांत में संरक्षण का अर्थ क्या होता है? कन्वर्जेशन। आपने सीटेट स्टेट बीएड सब में पढ़ा होगा, तो इसमें बिल्कुल भी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है होता क्या है और किस एज में होता है। अगर आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि जिन पियाजे का किस स्टेज में ये कन्वर्जन होता है, तो बहुत बेटर होगा मेरे लिए कि आपको आंसर याद होगा। तो क्वेश्चन 81 का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो कि राइट आंसर होगा, क्योंकि संरक्षण में बच्चा ये समझता है कि वस्तु की मात्रा रूप बदलने पर भी समान रहती है। ये जो स्टेज मैंने जो पूछा था, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लेकिन मैं आपको मेंशन करता हूँ ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जो कि 2 to 5, ठीक है, इसका स्टेज ऑफ पीरियड होता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 आपको बताना है कि सीरियल पोजिशन इफेक्ट में क्या शामिल होता है? तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, प्राथमिकता और हाल का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 83, पूर्वपाकरिकता शब्द का अर्थ क्या है? तो ऐसे बहुत सारे आपको मैच्योर लोग मिल जाएंगे जो
मतलब बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे तो कहने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो बिना अपना स्वार्थ देखे आपकी मदद कर दें। ऐसे भगवान को खोजना और ऐसे लोगों को खोजना बात इक्वल है। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हेल्पिंग अदर विदाउट रिवार्ड। सबसे बेहतरीन अच्छा क्या है ना कि हर इंसान मतलब सोचता है कि ऐसा इंसान मुझे मिले जो बिना स्वार्थ सोचे और मेरी हेल्प करे, लेकिन खुद वैसा इंसान खुद ही स्वार्थ को पहले सोचता है, उसके बाद दूसरों को हेल्प करता है। हर इंसान खुद के बारे में सोचता है, इसलिए आपको ऐसे इंसान मिल नहीं जाते। जब आप खुद से पहले किसी और के बारे में सोचना शुरू कर दोगे तो हर इंसान को ऐसे इंसान मिलना चालू हो जाएंगे। तो पहले खुद को चेंज करो, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक ऐसे इंसान आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑपरेट चेंबर किससे संबंधित है? ऑपरेंट चेंबर, अगर आपने इनका जो प्रयोग था अगर आपने पढ़ा होगा ऑपरेंट चेंबर, तो आप आसानी से आंसर बता पाओगे। ठीक है, मैंने इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बताए भी हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया है, तो स्किनर ने दिया है। ऑपरेंट चेंबर किसके साथ संबंधित है? स्किनर से संबंधित है। किस पे प्रयोग किया था? चूहे और कबूतर पे किया था। रिफोर्समेंट का सिद्धांत किसने दिया? बीएफ स्किनर ने दिया। नेगेटिव रिफोर्समेंट पॉजिटिव रिफोर्समेंट के बारे में बात कौन करते हैं? स्किनर करते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं स्किनर से रिलेटेड, जो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्कीमा शब्द किसके साथ प्रस्तुत किया गया है? काफी आसान क्वेश्चन है, आपने बीएड सीटेड स्टेट सब में पढ़ा होगा कि जिन प्याजे से स्कीमा की अवधारणा जोड़ी गई है, जो कि आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उस संगठन को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, जिन प्याजे। अगला क्वेश्चन है, गुणन सिद्धांत क्या समझाता है? एट्रीब्यूशन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 986। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन है, डोर इन द फेस तकनीक क्या है? डोर इन द फेस तकनीक क्या है, आपको ये बताना है। देखो, दो ऑप्शन में से कोई आपका एक राइट आंसर है, चार ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपके लिए, मैंने 50-50 कर दिया हुआ है। तो बताओ, द डोर इन द फेस टेक्निक किसे कहते हैं? देखो, डोर इन द फेस टेक्निक का मतलब होता है पहले कोई बड़ी डिमांड मांग लेना, ठीक है, उसके बाद छोटी छोटी मांग स्वीकार करने की कोशिश की जाती है। मान लो कि लव मैरिज में ऐसा आपने देखा होगा कि लव मैरिज में पहले शादी को लेकर कि बस शादी कर लो, उसके बाद कोई भी मेरा डिमांड नहीं रहेगा, हम खुश रहेंगे। तो शादी एक बड़ी डिमांड हो गई जो आप पूरा कर लेते हो। उसके बाद मेन चालू होता है ड्रामा, छोटी छोटी मांग, ठीक है। शादी भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल कह सकते हो। बड़ी डिमांड के बाद छोटी छोटी मांग पूरा करना, उसे कहते हैं डोर इन द फेस टेक्निक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे क्लासेस का नोटिफिकेशन प्लस आपका बीपीएससी स्टेट में जो डेली एक नए न्यूज़ आते रहते हैं, वो सारे न्यूज़ आपको इस ग्रुप में शेयर हो जाएंगे। बाकी कोई भी डाउट होता है वो आप पूछ भी सकते हो, आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है उस ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमिगडाला मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? एमिगडाला पे मैंने ऑलरेडी एक टॉपिक बनाया हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट भी कर सकते हो। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने हर एक टॉपिक पे टॉप 30 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जो उस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, जाकर आप प्लेलिस्ट चेकआउट करना। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको बताया था मैंने कि एमिगडाला मस्तिष्क का ऐसा हिस्सा होता है जो कि आपके भय, जितने भी आपके इमोशन होते हैं उसे कंट्रोल करने का कार्य करता है। आपको डर लगता है, आपको प्यार होता है, ये सब कुछ आपके एमिगडाला के चलते होता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फुट इन द डोर टेक्निक में क्या शामिल है? तो मैंने आपको जस्ट बताया था, पहले बड़ी मांग उसके बाद छोटी मांग, ठीक है। नहीं, देखो इस क्वेश्चन में फुट इन द डोर, पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था? पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था? पिछले क्वेश्चन में पूछा था डोर इन द फेस, और इस क्वेश्चन में पूछा है फुट इन द डोर। क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। अगर आपसे पूछ ले फुट इन द डोर, तो इसमें पहले छोटी मांग उसके बाद बड़ी मांग, ठीक है। और पिछले क्वेश्चन में पहले बड़ी मांग और इसमें छोटी मांग। तो इसका एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, पहले छोटी मांग कौन सी हो सकती है, उसके बाद बड़ी मांग मांगी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है मैस्लो की श्रेणी में समान की आवश्यकताओं में क्या शामिल है? मतलब जो एस्टीम नीड्स है, एक लेवल है मैस्लो की, उसमें क्या-क्या शामिल है आपसे ये पूछा गया है। भोजन, पानी, मान्यता और सम्मान, सुरक्षा या संरक्षण या प्रेम या आपका आत्मसम्मान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो और भी 10 क्वेश्चन है, इसे भी खत्म कर लेते हैं, ये आपका 100 क्वेश्चन का सेट भी खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। तो क्वेश्चन है स्मृति में प्राथमिकता प्रभाव का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 91, जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जिम्बार्डो जेल प्रयोग में क्या अध्ययन किया गया था? जिम्बार्डो जेल। तो याद रखिएगा जिम्बार्डो के जेल में प्रयोग में ये दिखाया गया था कि जो भी आपकी सामाजिक भूमिकाएं होती हैं वो व्यवहार को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रायड के सिद्धांत में स्थिरीकरण शब्द का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा फ्रायड के अनुसार स्थिरीकरण तब होता है जब व्यक्ति किसी भी विकासात्मक अवस्था में अटक जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में निकटता का नियम किसके साथ संबंधित है? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे रट्टा मार लेना कि जो आपका गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी में किसके साथ जुड़ा होता है, आपको ये बताना है। तो याद रखना प्रिसेप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। टैट, टैट किसका आकलन करता है? टैट का फुल फॉर्म भी स्टेट में पूछा गया था, तो नाम याद रखना थेमेटिक एब्स्ट्रेशन टेस्ट, ठीक है। स्टेट में फर्स्ट 2023 में जो पेपर हुआ था शायद इसमें पूछा था टैट का फुल फॉर्म, जो कि आपके एक प्रोजेक्टिव टेस्ट के साथ जुड़ा होता है, जो आपके व्यक्तित्व और अचेतन प्रेरणाओं को आकलन करता है, मतलब पर्सनालिटी का आकलन करता है। ऑप्शन नंबर बी। समूह चिंतन शब्द का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 96। तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क में रेटिकुलर परफॉर्मेंस नियंत्रित क्या करता है? फॉर्मेशन, रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या नियंत्रित करता है? आपके इमोशन या आपकी उत्तेजना और सतर्कता, दृष्टि या स्मृति? तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको डिटेल में इसको आंसर बताया भी था। स्वयं पूरा होने वाली भविष्यवाणी शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99 आपको बताना है कि एरिक्सन के सिद्धांत में युवा वयस्कता का सिद्धांत क्या है, संघर्ष क्या है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी वे क्वेश्चन टेक आउट कर सकते हो कि इन एरिक्सन थ्योरी द कॉन्फ्लिक्ट इन यंग एडल्टहुड इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मीयता बनाम अलगाव। क्वेश्चन नंबर 100 आपको बताना है कि बाय स्टैंडर्ड प्रभाव कम होता है जब, बाय स्टैंडर्ड कब कम होता है आपको ये बताना है। तो जो बायस्टैंडर प्रभाव होता है वो तब कम होता है जब बहुत कम लोग मौजूद होते हैं क्योंकि जिम्मेदारी इसमें साझा नहीं हो सकती है, उसे कहते हैं आपका बायस्टैंडर प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन खत्म होते हैं, हमने 2 से 3 वीडियो में ऐसे 100 क्वेश्चन का सेट खत्म किया है। अगर आपने पहले क्वेश्चन नहीं देखा होगा जाकर आप प्ले लिस्ट चेकआउट कर सकते हो, उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी मैंने हर क्वेश्चन का जो व्याख्या है काफ़ी डिटेल में किया हुआ है, जिसे आप पढ़ने के बाद हर क्वेश्चन को समझ सकते हो। ये सब कुछ नोट्स मिलेगा आपको, पेड नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, जो आपको सिर्फ 500 में आप ले सकते हो। साथ में आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा जो आपको दिया जाएगा। अगर आप उतना कंप्लीट कर लेते हो, यकीन मानो आपका पेपर 100% क्वालिफाई हो जाएगा सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके ले सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप चाहते हो डेली आपको इससे वीडियो मिले तो आपका लाइक पे वीडियो डिपेंड करता है आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।